इस वीडियो में बात करेंगे एक स्विंग सेटअप के बारे में। काफी सारे डीएम आए थे और कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे लास्ट वीडियोस में कि एक स्विंग के लिए इजी सेटअप बता दीजिए। मैं मोस्टली यही काम करता हूँ कि सबसे इजी सेटअप जो हो बिगनर्स के लिए, उनके लिए काफी हेल्प मिल जाए और इजी टू यूज रहे। इसमें भी हम उसी सेटअप का बात करेंगे और फिर स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम एक स्कैनर बनाएंगे कि जिससे जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए स्टॉक्स ढूंढने में, तो ऑटोमेटिक आपको स्टॉक्स भी मिल जाए हमारे कंडीशंस के ऊपर। तो स्कैनर मैं बनाऊंगा और मैं यही कहूंगा कि स्कैनर आप हाथ से सीखें, अपने खुद से बनाए हाथ से, तो और ज्यादा प्रैक्टिस आपको मिलेगी देखने को। ठीक है, तो मैं तो शेयर कर दूंगा स्कैनर बनाने के बाद भी, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन इसके कुछ रूल्स होंगे, तो रूल्स आपको लिखने पड़ेंगे और रूल्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सेटअप बिना रूल्स के आपके काम का नहीं होता। तो कुछ रूल्स है उसमें, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा मिल जाता है देखने को। और स्विंग मतलब मोस्टली आप महीने भर के लिए भी होल्ड करेंगे, तो ट्रेलिंग का भी इसमें पूरा बेस्ट टू बेस्ट मैंने देखा है कि एकदम बेस्ट टू बेस्ट आप इसे ट्रेल कर सके, काफी सारे स्टॉक्स को ट्रेल कर सकते हैं आप इसमें। तो कुछ कंडीशंस है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी चार्ट लगा के टाइम फ्रेम करना है 1 आवर का। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, लिखा है 1 आवर, यहाँ पर इसे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और कैंडल्स कौन सी होगी, कैंडल्स लगा लीजिए आप हाइकिन ऐशी का। ठीक है, इस पे कैंडल्स आपको लगा लेनी है, नॉर्मल कैंडल स्टिक नहीं लगा के, ये कैंडल्स आपको लगानी है। मोस्टली सब चार्ट्स में अवेलेबल होगा, बोगस में अवेलेबल होगा आपको। इसमें हम टू इंडिकेटर्स यूज करेंगे, क्योंकि आप ट्रेडिंग वगैरह यूज करते होंगे, तो वहाँ पर टू इंडिकेटर्स का यूज करने का नहीं है। इसमें हम टू इंडिकेटर्स यूज करेंगे। स्कैनर में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन बताऊंगा जो आपके काम आएंगी। तो सबसे पहले देखते, पहले हमने लगाया हाइकिनेसी कैंडल्स लगा लिए। यहाँ पर इंडिकेटर में जाना है आपको। इंडिकेटर में जाके आपको मूविंग एवरेज लगानी है, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये वाली आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, आपको 2 बार क्लिक कर दीजिए, हमें 2 लगानी है और दोनों की अलग अलग सेटिंग्स है। तो आप इसे 2 लगा लीजिए। ठीक है, अब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आकर आप सेटिंग्स ओपन करिए। तो यहाँ पर आके इसे पहले थोड़ा सा, मैं इसे ब्लैक कलर दे रहा हूँ, आप जो मर्जी कलर दीजिए, और इसका थोड़ा सी थिकनेस बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर आके स्टेप लाइन कर देना आपको, लाइन की जगह स्टेप लाइन। ठीक है, और इसके इनपुट्स में जाएंगे, इनपुट्स में जाके आपको लगाना है 171। ठीक, लिख लीजिए सेटिंग 171। यहाँ पर क्लोज की जगह आपको लगाना है हाई, ध्यान से यहाँ पर क्लोज की जगह आपको लगाना है हाई, और ईएमए कर देना है यहाँ पर। ठीक है, एक ईएमए आपकी बन गई। वापस ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 171 हाई ईएमए, और मैंने यहाँ पर स्टाइल में आके सेम स्टेप लाइन करा है। ठीक है, सेकंड आपको सेम लगानी है, यहाँ पर आके ये कर लीजिए, ब्लैक करा मैंने इसे, और इसकी सेटिंग थोड़ी सी मैंने थिकनेस बढ़ाई, प्लस स्टेप लाइन मैंने कर दी है। ठीक है, इसके इनपुट्स में भी आपको वहाँ पर 171 करना है गैस से, और यहाँ पर क्लोज की जगह अब हाई की जगह लो करना है। ठीक है, यहाँ पर लो लगा लेना है और ईएमए रखनी है। ठीक, ध्यान से दोनों सेटिंग सेम हो गई, एक स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए, 171 हाई 171 लो। ठीक है, टाइम फ्रेम 1 आवर, कैंडल हाइकनेसी। सो ये तो आपका एक सेटअप बन गया है, आपको पता चल गया कि अब इसे ट्रेल कैसे करना है। आपको दिख रहा होगा चार्ट, ये सिर्फ ओएफएस का चार्ट है, अच्छा चार्ट है, आपको इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें आपको ऐसा हर बार चार्ट ऐसे नहीं मिलेंगे देखने को। ठीक है, आपको सोचोगे आप यहाँ पर आए और यहाँ से बाय करते हैं, तो यहाँ तक ट्रेल कर लेते हैं, तो आराम से जो बाय कर रहा होगा वो ट्रेल कर सकता है। ठीक है, काफी सारे स्टॉक्स हैं, वो डिस्कस करते हैं अभी। कोई सा भी स्टॉक दिखाऊंगा, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, तो उसमें काफी सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, इंडियन होटल भी अच्छा है। तो ये तो एक तरह से जो स्विंग में काम करते हैं ना, उनके लिए 10%, 50%, 60% भी आराम से मिल जाएंगे मंथली, 1-2 महीने 3 महीने में आपको 100% रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सेटिंग्स लगा ली और ये सेटिंग्स ओके कर ली। ठीक है, अभी स्कैनर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इसमें एंट्री कैसे करनी है वो बात करता हूँ मैं अब। तो आप ये ले लीजिए। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये इंडियन होटल का चार्ट है। ठीक है, तो इंडियन होटल का चार्ट जब ये ब्रेक करेंगे, हम जो स्कैनर बनाएंगे, ये स्कैनर बनाएंगे कि ये जो दोनों कंडीशन से ब्रेक करे। ठीक है, तो ये जो ब्रेक करेगा, और लेकिन ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, तो उसकी एक मैंने कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड करी है, जिससे कि वो स्टॉक्स आके फिल्टर हो जाए। ठीक है ना, तो ये जो है, ये कैंडल जब ब्रेक करेगा, इसके हाई पे हमें एंट्री लेनी है। रिमेंबर, इसके हाई पे हमें एंट्री ले लेनी है। तो अब आपके पास पहले एंट्री तो आप हो गई, और एंट्री लेने के लिए याद रखिए, जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, इसमें एंट्री कब कौन से में लेनी है। तो याद रखिए, जिसका स्लोप अपसाइड जाएगा, यू स्लोप दिख रहा है आपको, ये स्लोप कैसे लग रहा है आपको, अपसाइड लग रहा है। जो स्लोप अपसाइड जाएगा, ठीक है, तो वहां पे जहाँ कैंडल ब्रेक हो, उसके हाई पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर एक एंट्री हमारी बन सकती है। ठीक, जो स्लोप साइडवेज हो, स्ट्रेट हो, इसका कैंडल हाई ब्रेक होगा और यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है। ठीक है, लेकिन जो स्लोप, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो स्लोप डाउनवर्ड्स में जा रहा हो, आपका नीचे जा रहा हो, और यहाँ पर कैंडल ब्रेक हुई है और इसका हाई ब्रेक हुआ या ना हुआ, यहाँ एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। तो कहाँ एंट्री लेनी है आपको? आपको एक एंट्री लेनी है कि जहाँ स्लोप, जो आपका स्लोप जा रहा है ये, इसका जब हाई ब्रेक हो, अपर वाली का हाई ब्रेक हो, तो यहाँ पे एक एंट्री लेनी है। दोनों में, दो है ना, दो हमने ईएमए लगाई है, तो जो दो ईएमए के जो हाई ब्रेक हो, यहाँ पे एंट्री लेनी है। लो में जो डाउनवर्ड चल रहा है, ठीक है, तो उसमें एंट्री नहीं लेनी। तो एंट्री हमारी फिल्टर हो गई कि हमें सिर्फ दो एंट्री लेनी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एग्जिट की। तो जैसे ही आपने यहाँ पर एक स्लोप में एंट्री ले ली है, ठीक है, तो इसकी मेरे पास दो कंडीशन है एग्जिट के, दो कंडीशन से एग्जिट की। तो डायरेक्शन आपको बताई दी। मैं हमेशा बात करता हूँ वीडियो में, डायरेक्शन एंट्री एग्जिट। डायरेक्शन अपवर्ड मूवमेंट में ही है कैश के लिए, तो इसमें फॉल का हम नहीं देखेंगे। ठीक है, हमें शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि ये कैश के लिए हमने बनाई है स्ट्रेटेजी, तो सिर्फ कैश के लिए हम मोस्टली बाय करेंगे। फ्यूचर्स के लिए इतना रिस्की हो जाएगा ये, तो आप रिस्की में भी काम नहीं कर सकते। बिगनर्स के लिए है, ऑप्शंस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। तो समझ लीजिए आपने यहाँ पर एक एंट्री ली है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, जो आप बहुत ज्यादा सेफ चले हो, तो इसके जो कैंडल, जो जिस कैंडल ने ब्रेक करा है, उसके नीचे से हल्का सा बफर रख के आप अपना ऐसा रख लीजिए। पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई? कैंडल लो। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी कैंडल लो हो गई। सेकंड कंडीशन आप मान के चलिए, जो ये नीचे वाला स्लोप है, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हो जाए, रेड कैंडल। ठीक है, मैंने हाइक नेशनल इसलिए लगाई है कि रेड कैंडल क्लोज हो जाए और उसका लो टूट जाए, इसका जो लो ब्रेक कर दे नीचे, तो आपका एक एग्जिट बन जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ आ गई। एक तो जो बनता है वो बनता है सेफ, और एक दूसरा बनता है एग्जिट। ठीक है, अब एंट्री का भी एक दो मेथड और बताऊंगा, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो चार्ट पे आते हैं। तो ये आपकी हो गई इतनी सारी कंडीशंस, तो ये सब चार्ट तो अच्छे है। देखिए अब यहाँ पर ब्रेक हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इंडियन होटल का मैं यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो ऊपर का डिस्कस बाद में करेंगे हम। ठीक है, तो ये इंडियन होटल का यहाँ पर एक, ये लीजिए, यहाँ पर एक कैंडल ब्रेक हुई। ठीक है, हाँ ब्रेक करी, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिए, वरना यहाँ पर ब्रेक करी, इसके ऊपर गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नीचे वाला स्लोप ब्रेक हुआ, लेकिन इसका लो टूटा नहीं टूटा। ठीक है, ये मतलब क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी, जो क्लोजिंग नहीं हुई है, जूम कर लेता हूँ मैं आपको। तो इसके नीचे का लो टूट के क्लोजिंग होनी चाहिए, और उसके बाद हमें एग्जिट कर देना। चलिए आप एक बार को मान के चलिए कि आपको लगा इसके नीचे क्लोज होंगी, क्योंकि वेट करना जरूरी है। विदाउट वेट मत करिएगा कि क्लोज, जो भी स्टॉप लॉस होता है कैश में, हम उसे क्लोजिंग बेसिस पे रखते हैं हमेशा। ठीक है, कैंडल क्लोज के ऊपर ही। और सेकंड, फिर यहाँ पर वापस एक एंट्री बन गई हमारी। इस एंट्री के बाद से शायद से अभी तक तो इसमें एग्जिट बनी ही नहीं है। और ये कब हुई थी ट्रिगर? ये 437 के आसपास ट्रिगर हुई थी, और ये अभी भी अपसाइड मोमेंटम, ये देखिए कितना कितना रिटर्न मिल गया इसमें। 437 से ये चल रहा है। तो ये अभी तो मैं बहुत सारे स्टॉक्स दिखा सकता हूँ ऐसे। ये तो आप कहेंगे कि ऑलरेडी ट्रेंड में है, तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पास स्टॉप लॉस भी जाएंगे इसमें, लेकिन आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी अच्छा बन सकता है। तो ऑलमोस्ट इसमें 38% मिल रहा है। ओएफएसएस के अंदर टाटा मोटर्स में देख लीजिए अब। टाटा मोटर्स में पहले भी एंट्री बनी थी, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई है। कैंडल इसके नीचे जो ब्रेक, इसके नीचे क्लोज हुई, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, और यहाँ से वापस हमारी एंट्री मतलब कंटिन्यू थी, एग्जिट हुई नहीं है अभी तक इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने एक एंट्री ली होगी, और यहाँ से स्टिल आप आराम से बाय ही कर रहे होंगे। और जब जब इस ईएमए के पास आए, ऐसे अपवर्ड मूवमेंट में, ऐसे अपसाइड स्लोप में, जब जब इस ईएमए के पास आए, 117 जो हमने लगाया सेटअप, इसके पास आए, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी थोड़ी अपनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर ऐड करना, अब आपने सोच लीजिए आपकी रैली निकल चुकी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप हर रैली में आप स्टार्टिंग से आ जाओगे, और स्टार्टिंग से आने के बाद आप इसमें एंट्री ले लोगे। आप सोच रहोगे कि यार ये सब स्टॉक्स भी तो है, यहाँ पे स्टॉप लॉस गए। इसका फिल्टर मैंने स्कैनर में बनाया है, जिससे कि इससे इन सब में आपकी एंट्रीज बचेंगी। तो ये सब सोच समझ के मैंने स्कैनर बनाऊंगा एक, कि आप इन सब एंट्रीज से बच जाओ। ठीक है ना, इतनी सारी एंट्रीज आपको लेना ना पड़े, क्योंकि कैश के अंदर बिगनर्स है। और अब आप सोचोगे यार मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, तो अब इसमें एंट्री कब लो? अब इसमें बीच में तो एंट्री नहीं ले सकते आप। तो जब जब इस ईएमआई के पास आए,
जब जब इस ईएमआई के पास आए तो आप एक एंट्री ले सकते हैं। कोई सा भी स्टॉक उठा लीजिए, टाटा कंज्यूमर है, यहाँ पर इसके लो ब्रेक नहीं हुआ इसके नीचे, और यहाँ से देख लीजिए एक बाउंस यहाँ से देखने को मिला, अब यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल गया, फिर इसी ईएमआई से बाउंस देखने को मिला। तो ये काफी प्रैक्टिस के बाद मैंने ईएमआई ढूंढी है। यहाँ पे एक मिला, यहाँ से एक रैली अच्छी खासी मिली, यहाँ से फिर बाउंस आया, लेकिन यहाँ पर एक फिर एग्जिट कर दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने फिर इसकी ईएमआई के ऊपर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ना इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। जूम कर देता हूँ, देख लीजिए, इस कैंडल ने तोड़ा जरूर है, ब्रेक करा ऊपर ईएमआई, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। इसने ब्रेक करा लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक इसका अब जाके हुआ इस कैंडल पे, इसके बाद ये देख लीजिए फिर अपसाइड मोमेंटम है। तो काफी सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हमारी कंडीशंस हो गई है, तो आप समझ गए होंगे। दूसरा तरीका एंट्री का कैसे हो सकता है कि सडन कोई कैंडल ब्रेक करे, जैसे कोई मोमेंटम आप मिस कर दो, यहाँ पर सडन कोई मोमेंटम मिस कर दे, तो इसे ऊपर जान दीजिए, कोई बात नहीं, इसमें बीच में मत कूदना। और उसका जब भी वापस टच करे तो वहीं पर हमें एक एंट्री ले लेनी है, जैसे यहाँ पर एक एंट्री लेते हैं, यहाँ से वापस हमें मोमेंटम मिलता, ठीक है। तो ये तो एंट्री आप समझ गए होंगे, एग्जिट आप समझ गए होंगे। सो अब इसका स्टॉक सिलेक्शन के लिए स्कैनर बना लेते हैं, जिससे कि आपको इजी रहे। अब इतने सारे मैनुअली तो आप नहीं कर सकते सर्च, तो हमें जाना है चार्टिंग की वेबसाइट पे। चार्टिंग की वेबसाइट पे आके आप क्रिएट स्कैन कर देना है आपको, और ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आके आपको देखना है, सबसे पहले स्टॉक पासिस। आप कैश सेगमेंट की जगह स्टार्टिंग में हमेशा निफ्टी 500 कर लीजिए, ठीक है। निफ्टी 500 के अंदर हमें काफी सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे प्लेस करवाइए। मैं जो एकदम बिगनर्स है उनके लिए भी इजी हो जाएगा। यहाँ पे एच है, ये हाइकिनेशी के कैंडल्स का है, तो आपको हाइकिनेशी क्लोज लगाना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हाइकिनेशी क्लोज लगाना है। मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। और डेली की जगह यहाँ पर आपको कर देना है 1 आवर का, ठीक, 1 आवर का क्लोज क्रॉस्ड अबव। हमें तभी, हमें कब चाहिए ये अलर्ट हमें चाहिए जब कैंडल ईएमआई के ऊपर क्रॉस कर दे, ठीक है ना। मैं आपको समझाते जा रहा हूँ जिससे कि आपको बेसिक चीजें पता लग जाए। आपको कुछ मोमेंटम बनाना, आपको कुछ स्कैनर बनाना खुद से, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो इस पूरी चार्टिंग की यही मेथड है, मैं अभी बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक बता रहा हूँ। धीरे धीरे करके हम इसमें बहुत एडवांस तक जा सकते हैं चार्टिंग में। तो क्रॉस अबव करना है हमें, ठीक है। किसके अबव करना है, हमें करना है ईएमआई के अबव। तो आप यहाँ पर ईएमआई सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल ईएमए, और यहाँ पर आके 1 आवर का ही टाइम फ्रेम रखना है, 1 आवर का क्लोज रखना है, ईएमए क्लोज रखना है। ईएमए हमने कौन सी सेटिंग देखी है यहाँ पर, ईएमए हाई और ईएमए लो, ठीक है। ईएमए हाई और ईएमए लो, तो ये हमने यहाँ पर जाके ईएमए हाई करनी है, और ईएमए की इनपुट क्या थी हमारी, 171, ठीक है। 171 की यहाँ पर सेव कर दी, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें वापस करना है, हाइकनेसी क्लोज लगानी है, 1 आवर क्रॉस्ड अबव, डेली की जगह यहाँ पर 1 आवर कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस्ड अबव नंबर, नंबर की जगह हमें ईएमए लगाना है, ठीक है। यहाँ पर नंबर लिखा आ रहा है आपके पास, यहाँ पर नंबर जगह ईएमए लगाना है। डेली की जगह 1 आवर कर देना है अच्छे से, ठीक है। और क्लोज की जगह लो, ठीक है। ईएमए की सेटिंग क्या है, 171, ठीक है। ये हो गया, अब इसे रन करते हैं एक बार। और अभी तो कोई स्कैनर नहीं है, और अब नीचे देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स में आप कैसे काम करोगे, इतने सारे स्टॉक्स, दो इसमें तो काफी सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। तो एक मैं इसमें कंडीशन डालता हूँ जिससे कि ये काफी सारे फिल्टर हो सके। और इसमें आप रखिए, प्लस करिए, हम डालेंगे आरएसआई मोमेंटम के लिए, एक अच्छी मोमेंटम मिले, मैं इसमें बहुत यूज करता हूँ। इसे डेली टाइम फ्रेम ही रखना है, रिमेम्बर, इसे डेली टाइम फ्रेम ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे ग्रेटर देन नंबर, नंबर का आपका रखना है 60। तो आपका ये स्कैनर हो गया तैयार एक तरह से, ठीक है। ये आप सेव कर लीजिए, निफ्टी 500 सेगमेंट, हाइकनेसी क्रॉस्ड अबव, ईएमए हाई और ईएमए लो। तो ये आपके स्टॉक्स हो गए फिल्टर, ठीक है। अब इतने कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टॉक्स आए पिछले वो 1.5 मंथ में। तो ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, फैब से चेक करना स्टार्ट करते हैं, कुछ बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो ट्रेंड आया हमारे पास, ठीक है, 12:15 पे 7 फैब को। तो 7 फैब को ये देखिए, ये मोमेंटम आया, ये मोमेंटम का ये जो कैंडल का हाई ब्रेक हुआ 3343 के आसपास ये आ गया होगा। अगर मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, मोमेंटम अच्छा बना, और ये अभी भी इसी पे चल रहा है। और देखिए यहाँ पर अगर आपने मोमेंटम मिस कर दिया हो, 3343 से ये 4000 तक गया है। तो ये मोमेंटम मैंने कही है कि मैं सिर्फ उन स्टॉक्स में ही काम करूंगा
जिसमें मोमेंटम मिले देखने को, कि आप ज़्यादा दिन तक होल्ड ना कर पाए अपना 10% 20% लेकर निकलोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। और रिस्क हमने छोटा सा लिया है, इस कैंडल के नीचे क्लोज, या फिर इसके नीचे एक रेड कैंडल उसका लो ब्रेक हो जाए। तो देखिए अगेन वापस ये इसी लेवल पे आया, ठीक है, और इस लेवल से वापस बाउंस ले लिया। तो ये मेरी काफी पुरानी स्ट्रेटेजी में यूज करता आ रहा हूँ, इसे काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ। तो आपका एक तो ये हो गया ट्रेंड, ठीक है, अच्छा रिजल्ट गया, कोई दिक्कत नहीं। एमआरएफ छोड़िए, एमआरएफ को दो, स्टॉक कौन लेगा। रेडिंगटन, रेडिंगटन देख लेते हैं। हाँ, तो रेडिंगटन कब आया हमारे पास? 13 फेब को, ठीक है, 13 फेब को मॉर्निंग में आ गया। तो ये रहा 13 फेब, ठीक है। 13 फेब का हाई ब्रेक हुआ, 195 के आसपास ब्रेक हुआ, अपसाइड गया। अभी तक इसमें स्टॉप लॉस नहीं गया, अभी तक आप टेल कर सकते हो। ऑलमोस्ट मिल गया काफी, तो 10% तो आपको मिल गया इसमें। तो 10% पे थोड़ी क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बाकी को होल्ड कर लीजिए। वापिस देखिए इस लेवल पे आया है, यहाँ से एक बाउंस ले रहा है, तो इसे नजर में रखिए, ठीक है। आपके लिए मैंने स्टॉक्स इतने फिल्टर कर दिए कि आपको ज्यादा स्टॉक्स में टेंशन लेने की बात ही नहीं होगी। थर्ड स्टॉक देखते हैं। रेडिंगटन थर्ड था, और एम्फोसिस आया था, एम्फोसिस देख लेते हैं। तो एम्फोसिस आया, कब आया ये? सॉरी, 15 फेब को, ठीक है। तो यहाँ पे आया ये, यहाँ पे हाई ब्रेक करा। इसके हाई ब्रेक करने के बाद ही इसमें कितना मोमेंटम मिल गया? 8% तो उसी दिन मिल गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने 8% नहीं लिया होगा, बुक करा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आया, फिर बाउंस हुआ, फिर गया, और फिर इस कैंडल पे भी स्टॉप लॉस नहीं गया, और फिर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, ठीक है। कहाँ पर आप एग्जिट, कहाँ पर एंटर हुए थे आप एंटर हुए थे 2620 पे, ठीक है। एग्जिट कहाँ हो गए आप? इस नीचे कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पर ही, स्लो पे मान लीजिए 2615 पे, मतलब स्टॉप लॉस कितना गया? कितना स्टॉप लॉस गया आपका? कॉस्ट भी कट गई ना। तो ये भी एक फायदा है, 8% मिलने के बाद आप फिर से कॉस्ट पे कट गए, कोई दिक्कत नहीं। और देख लेते हैं एक दो स्टॉक और। डाटा पैटर्न्स, डाटा पैटर्न्स, तो ये देखिए कब आया था हमारे पास, ये देखिए स्टॉक 16 फेब को। तो 16 फेब को ये आया, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, ये एक हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, इस पे, और 2035 पे। अभी तो ये 2693 चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे देखने को। और 50% मूवमेंट आपको कितने दिन में मिल गया? 16 फेब से 4 मार्च में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और ऐसे भी सारे स्टॉक्स हैं। अब आप ये स्टॉक का जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो कमेंट बता दीजिए, मैं शेयर कर दूंगा इसे टेलीग्राम ग्रुप में, अपने चैनल में ही। और कैसा लगा आपको ये, इसका भी बताइए प्लीज। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। तो ऐसे ही मैं काफी सारे स्कैनर्स बनाता रहूंगा, और ऑप्शंस के भी बनाने हैं, स्विंग के लिए बनाने हैं, इंटर डे भी बनाऊंगा। सो आप लोगों को प्यार मिलेगा तो इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, इस सीरीज को और अच्छे से। तो थैंक यू सो मच।